अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज 2026 में जाने वाले सभी हाजियों के लिए बहुत ही जरूरी खबर निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि हाजियों की फ्लाइट को लेकर के अपडेट आ चुका है। 18 अप्रैल से जो हाजियों की फ्लाइट स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर आपके वालिदैन हज पर जा रहे हैं या फिर कोई रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं, तो उनकी फ्लाइटें कब कब होंगी और फ्लाइटों को लेकर के क्या बड़ा अपडेट आया है। साथ ही वेटिंग लिस्ट को लेकर के भी अपडेट आ चुका है और तीसरी इंस्टॉलमेंट हाजियों की कब जमा होगी और कितने रुपए की जमा होगी। और साथ ही आपको यह भी बताते चले जिन हाजियों का अभी तक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, उन हाजियों की ट्रेनिंग कब से होगी और हाजियों की इस बार मेडिकल जांच जाने से पहले होगी या नहीं होगी, पूरी जानकारी देंगे। और हाजी हज पर जा रहे हैं तो अभी से कौन कौन सी तैयारियां उनको करके रखनी है, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचा दें, जिससे कि हज पर जाने वाले आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई अजीज व अकारिब हैं, मिलने वाले हैं, तो उनको ये जानकारी जरूर हो जाए। क्योंकि हज पर छोटी छोटी ऐसी जानकारियां होती हैं जो हाजियों को पता नहीं होता है। जब हाजी हज पर जाते हैं तो उनको बाद में काफी दिक्कतें परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हाजियों को इस बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घर पर आने का मौका दिया है, अल्लाह पाक सभी को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और सभी के वालिदैन को भी अल्लाह पाक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान दीन बीमार अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए, जो बेरोजगार अल्लाह पाक उन्हें नेक रोजगार अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हज पर जाएं, उम्रा पर जाएं, हर किसी के दिल के अंदर तमन्ना होती है, लेकिन हज पर जाता केवल वही है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन हज पर बुलाता है। तो अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि दुआ में वो ताकत है जो कि आपकी किस्मत भी बदल जाती है। तो आप दुआ करेंगे इंशाल्लाह तो आपकी दुआ भी कबूल होंगी और आपको हज पर जाने का भी मौका मिलेगा। तो बिना टाइम गवाए आपको बताते हैं कि सबसे पहले हज पर अगर आप जा रहे हैं या फिर आपके परिवार से कोई लोग जा रहे हैं, तो फ्लाइट को लेकर के ये जो बड़ा अपडेट है, इस बार आपको बता दें हाजियों की जो फ्लाइट होगी, फ्लाइट में इस बार अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। आपकी जो फ्लाइट शेड्यूल होगी ये 29 तारीख से फ्लाइट का शेड्यूल आ जाएगा, 29 जनवरी से। तो 1-2 दिन बाकी रह गया है सभी हाजियों का। अब आपको बताते चलें जिनको अगर अपडेट कराना है तो वो अपना अपडेट करा सकते हैं। तो हाजियों को आपको बता दें 29 तारीख से वो सभी लोग अपना अपडेट करा लेंगे। तो जो हाजी अगर अपडेट कराना नहीं चाहते हैं, उनकी हज कमेटी की तरफ से जो भी उनकी डेट मुकर्रर कर दी गई उसी डेट पर जाना चाहते हैं तो वे उसी डेट पर जा सकते हैं। साथ ही जो हाजी अगर अपनी जो फ्लाइट की डेट चेंज करवाना चाहते हैं या फिर फ्लाइट चेंज करवाना चाहते हैं, तो उन हाजियों के लिए 29 तारीख के बाद 4 दिन का मौका होगा। 4 दिन के भीतर आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाकर के या फिर हज सुविधा ऐप के माध्यम से आप ऑनलाइन ही अपनी जो फ्लाइट की डेट है उसको अपडेट करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। बहुत से हाजी इसको लेकर के काफ़ी पहले कमेंट करते थे, काफ़ी इस तरीके की शिकायतें हाजी की थी कि हमको हमारा जो अपडेट दिया गया हमको शुरू में भेज दिया गया, हमको बाद में जाना था। कुछ हाजी कहते हैं हमको पहले जाना था, कुछ हाजी कहते हैं हमको बीच की फ्लाइटें चाहिए थी। तो इस तरीके के जो केसेस थे, हाजी इस बार आपको बता दें उनको अपडेट करने का मौका मिलेगा और वे हाजी जब चाहें तो समय पर जा सकेंगे। तो इस बार आपको बता दें कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि हम हज पर जा रहे हैं तो क्या उधर से भी हमको फ्लाइट की जो अपडेट करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर से आपकी जो फ्लाइट आप कंफर्म करेंगे जिस तारीख की, तो हज का सफ़र जितने दिन का होगा उस दिन के अकॉर्डिंग उधर की भी फ्लाइट आपकी सेट कर दी जाएगी। इसमें कुछ नियम कानून बनाए गए हैं, कुछ गाइडलाइन दी गई है, उन सभी को आपको फॉलो करना जरूर रहेगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये बहुत ही अच्छा अपडेट किया है, जिससे हज पर जाने वाले लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही एक और इसमें खबर दी गई है, जोफा यानी LWM और रुबात श्रेणियों के तहत जो हाजी जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका रुबात प्रमाण पत्र है, उन हाजियों को इसके लिए सुविधा नहीं मिल पाएगी। उनको डायरेक्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी फ्लाइट डेट दी जाएगी उसी फ्लाइट के हिसाब से आपको जाना होगा। इसी के साथ में एक और अपडेट है हाजियों की फ्लाइट को लेकर के। जो छोटे राज्य के लोग हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लोग हैं, जहां पर राज्य की हज कमेटियां वहां पर उनको जो परिवहन की व्यवस्था करती हैं, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो ये लोग भी अपनी फ्लाइट को अपडेट नहीं कर पाएंगे। बाकी आपको बताते चलें जो हाजी इस बार ये कह रहे हैं
क्या हम जिस तारीख को जाना चाहते हैं वो कंफर्म ही रहेगी? हाँ, जिस तारीख पर आप अपडेट करेंगे वो तारीख कंफर्म होगी। हो सकता है कि आप जिस डेट में जाने के लिए आपने अगर अपडेट किया उस डेट में उस फ्लाइट में अगर सीटें नहीं होंगी, उसमें जाने की व्यवस्था नहीं होगी, तो हज कमेटी आपको अगली फ्लाइट में जाने की व्यवस्था कर सकती है। हज कमेटी के पास इसकी पूरी जिम्मेदारी होगी। हज कमेटी जहां चाहे आपको वहां उस तरीके से भेज सकती है अगर वहां पर सीट आपके जाने की फ्लाइट में नहीं होगी। बाकी आपको बताते चलें, हाजियों के लिए जो तीसरी इंस्टॉलमेंट को लेकर के जो हाजी कमेंट कर रहे हैं, तो तीसरी इंस्टॉलमेंट इंशाल्लाह फरवरी के पहले हफ्ता में आपको मिल जाएगी कि कितनी जमा होगी। पिछले बार 2024 में और 2025 में जो हाजी गए थे उनके लिए हमने पिछले कई बार वीडियो बना चुके हैं। हाजी वहां पर पूरी जानकारी ले सकते हैं कि लगभग से कितना रुपया जमा होगा, क्योंकि इस तीसरी इंस्टॉलमेंट जो रहेगी इसमें कुर्बानी का भी पैसा जमा होगा। कुर्बानी का पिछली बार करीब 16,600 रुपया के करीब जमा हुआ था, तो इंशाल्लाह इस बार भी 1,000 रुपया कम और बढ़ हो सकता है। और तीसरी इंस्टॉलमेंट जो होती है वो कोई कंफर्म नहीं बता सकता, क्योंकि तीसरी इंस्टॉलमेंट तभी कंफर्म होगी जब हाजियों की अब जो फ्लाइट कंफर्म हो जाएंगी, फ्लाइटें कंफर्म होने के बाद में तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी कंफर्म हो जाएगी। तो तीसरी इंस्टॉलमेंट जब कंफर्म होगी तो ये फ्लैट का जो प्रोसेस है ये पूरा होने के बाद तीसरी इंस्टॉलमेंट का सर्कुलर आ जाएगा, तब आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट जमा करनी है। साथ ही बेटिंग को लेकर के जो अपडेट है, बेटिंग में पहले भी मैंने कहा था कि हाजियों का इस बार कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो मैंने पहले कहा था कि करीब 500 से लेकर के 700 लोगों का सिलेक्शन होगा, तो इस बार 747 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। यानी बेटिंग जिस तरीके से जो मैंने अंदाज़ा लगाया था, अंदाज़ा बिल्कुल सटीक बैठा, 747 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। और इस बार आपको बता दें, जो अब 2002 छठी वेटिंग लिस्ट जो आएगी, तो छठी वेटिंग लिस्ट में तकरीबन 300 से लेकर के 400 लोगों का सिलेक्शन होगा इंशाअल्लाह। तो जिन इसमें कौन कौन होते हैं, जैसे कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, अब उन लोगों को क्या करना है, 2,77,300 रुपया जमा करना है। वो भी कब तक जमा करना है, 31 जनवरी तक। 31 जनवरी तक जो लोग इसमें पैसा जमा कर देंगे, ये 747 लोग, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पहले उन्होंने फार्म भर दिया, पहले उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, बेटिंग में चले गए, बाद में वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटिंग क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक उनके पैसा खर्च हो गया, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो इकट्ठा पैसा नहीं जमा कर पा रहे हैं, क्योंकि 2,77,000 अभी जमा करना है। फिर तुरंत 15 दिन के अंदर आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट भी जमा करनी होगी, कुर्बानी का भी पैसा जमा करना होगा। तो हज पर जिन लोगों का अब लास्ट में सिलेक्शन हुआ है, वो सारी आगे तक की बात को सोच करके तीसरा जो पूरा जो पैसा जमा होता है वो पैसा जमा करते हैं। तो जो लोग नहीं जमा करेंगे उनकी जगह पर जो छठी वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। तो उसमें भी आपका अगर वेटिंग चल रहा है तो आप हिम्मत ना हारें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अगर आपका बुलावा है तो आपको जाने का मौका मिलेगा। इस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। दिल्ली से आपको बता दें 1535 यानी 1535 से जिनका वेटिंग नंबर था, और 1577 तक सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। गुजरात से 3721 से 3778 तक सभी लोगों का सिलेक्शन हो गया। कर्नाटका से 5,785 से 5,931 तक जिनका था सभी का सिलेक्शन हो गया। केरला से 5,252 से लेकर के 5,306 तक जिन लोगों का वेटिंग था सभी का सिलेक्शन हो गया। मध्य प्रदेश से बात करें तो मध्य प्रदेश से तकरीबन 2,968 से लेकर के 3,008 तक जिनका वेटिंग था सभी का सिलेक्शन हो गया। और महाराष्ट्र से 9,698 से लेकर के 9,938 तक जिन लोगों का वेटिंग था सभी का सिलेक्शन हो गया। तमिलनाडु से आपको बता दें करीब 2,834 से लेकर के 2,894 तक सभी का सिलेक्शन हो गया। तेलंगाना से करीब 3,995 से लेकर के 4,096 तक जिनका वेटिंग था सभी का सिलेक्शन हो गया। बाकी आपको बता दें कि हाजियों को हज पर जाने के लिए अभी से तैयारी क्या करनी है। जो ट्रेनिंग अभी प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाए तो जल्द से जल्द आपके जिले वाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करा दिए जाएंगे। अलग अलग राज्यों में ट्रेनिंग हो रही है, हो भी गई है। बाकी आपको बताते चलें, जिन हाजियों के यहाँ पर अभी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो पाई है उनके यहाँ पर जो हज ट्रेनर हैं उनके पास फ़ोन करेंगे, फिर आपको उस डेट में जाने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग 2 दिन 3 दिन 4 दिन चल सकती है, आप किसी भी दिन जाकर के अपनी ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं। बाकी आपको बता दें हाजी इंतजाम क्या करें, हाजी अभी से पैदल चलने की आदत डाल लें, अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, दिल में किसी तरीके की कोई घबराहट ना महसूस करें, क्योंकि हज का सफ़र है, थोड़ी दिक्कत परेशानियों का सफ़र ज़रूर है, लेकिन हज के सफ़र में आसानियां हो, हज का सफ़र आपका आरामदायक हो, इसी के लिए हमने ये चैनल बनाया जिससे हाजियों की खिदमत की जा सके और हाजियों को सही जानकारी पहुंचाई जा सके। तो हज पर प्रॉपर क्या क्या चीज़ें लेकर के जाएँ और क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर के जाएँ, इस पर कल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। कल वाला वीडियो आप ज़रूर देखें।